जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। सचिन पायलट के इस बयान ने एक बार फिर राजस्थान की सियासत में तूफान मचा दिया है। पायलट का ये बयान पीएम मोदी और सीएम गहलोत के उस वाकये पर आया जो भीलवाड़ा के मानगढ़ में हुआ था। लेकिन यहाँ पीएम मोदी के उस बयान को सुनने से पहले जरा राहुल गांधी के इस बयान को सुनना भी जरूरी है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूँ। राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त आया था जब पूरे देश की कांग्रेस दिल्ली में थी। वजह थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ, और वहीं पर सब्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पायलट के उस सब्र का जिक्र कर दिया जिसकी आंच 2018 में उस वक्त उठी थी जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता वापसी कर सीएम चेहरे का चुनाव कर रही थी। मगर वो बाजी पायलट के हाथों के बजाय गहलोत को लगी। 2018 से लेकर 2022 तक राहुल की टीम युवा के कई नेताओं का सब्र टूट चुका, लेकिन उनमें एकमात्र पायलट ही हैं जो पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं। वो बात दीगर है कि 2020 में उनकी बगावत को गहलोत सरकार गिराने की साजिश मानते हुए गहलोत खेमे के नेता अक्सर पायलट को 2020 के लिए घेरते रहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देकर एक तरह से कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दी। हालांकि पायलट के बयान के बाद तुरंत गहलोत ने पार्टी की एडवाइजरी की याद दिलाते हुए बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। बता दें, पायलट 2020 के बाद से ही बगावत का टैग झेल रहे हैं। ऐसे में इस बार पायलट ने ट्रैक बदलते हुए गहलोत खेमे के पाले में जाकर खेलने की कोशिश की, जिसमें पीएम मोदी की तारीफ को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। दरअसल मंगलवार को बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की थी। मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे, और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। इधर सचिन पायलट का ये बयान ऐसे वक्त आया जब हाल में पार्टी नेता राहुल गांधी ने सीएम गहलोत के फैसलों और सरकार के कामकाज पर भरोसा जताते हुए तारीफ की थी। राहुल ने गहलोत की योजनाओं जैसे पुरानी पेंशन योजना बहाली हो या फिर मुफ्त में इलाज, इनको गुजरात और हिमाचल के चुनाव में लागू करने की बात कही। वहीं हिमाचल चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया। माना जा रहा है कि राहुल गांधी सीधा संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान में अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाए।